हे गाइस हेलो, आज बात करने वाले इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के स्टेप्स क्या है। लेकिन उसके पहले हम आज नंबर लाइन को ड्रॉ करना सीखेंगे कि नंबर लाइन पर आपको एक्स कैसे प्लॉट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। आज सीखेंगे प्लॉटिंग द पॉइंट्स। ठीक है, प्लॉटिंग द पॉइंट्स ये 10th वाला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर स्टैटिस्टिक्स का नहीं है। प्लॉटिंग द पॉइंट्स अलग होता है इनइक्वालिटीज में। हाँ, तो मैंने लेक्चर 1 में बोला कि जो सर्कल मैं बनाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर मैं अंडरलाइन करते हैं स्टार। हाँ, जो सर्कल में ऐसा होलो बनाऊंगा, कलर नहीं होगा, उसका मतलब नॉट इंक्लूडेड। उसको इंक्लूड नहीं करना है, वो अपना सॉल्यूशन नहीं है, उसको छोड़ के सब ऐसा। और जो कलर में होगा उसका मतलब इंक्लूड करना है, ये अपना सॉल्यूशन है, ये अपना दोस्त है, उसका मतलब इंक्लूड करना है। ठीक है, हाँ, ये समझ लेना है। ओपन ब्रैकेट मतलब उन दोनों को छोड़ के अंदर वाले सब लोग। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट मतलब उनको भी लेना है और अंदर वालों को भी लेना है, और करली ब्रैकेट मतलब उन्हीं दोनों को लेना है। ये बात भी ध्यान रखना। तो आज प्लॉटिंग द पॉइंट सीखेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। ड्रॉ नंबर लाइन फॉर, ड्रॉ नंबर लाइन फॉर, ठीक है, ड्रॉ नंबर लाइन फॉर x बिलोंग्स टू, मतलब x की ये वैल्यूज है। कौन सी वैल्यूज है? -10 से 9, ठीक है, ओपन ब्रैकेट, और यूनियन 9 से क्या है जी? हाँ, 11। ठीक है, ये हमको ड्रॉ करने को बोला है। इसमें क्या बोले, देखो 10 को लेने का है, 9 को नहीं लेना। इसमें भी बोला है 9 को नहीं लेना, 11 को लेना है। ठीक है, ये ब्रैकेट ये कैसा है? क्लोज ब्रैकेट है, ये राउंड ब्रैकेट है। ठीक है, मैं ठीक से एक बार बना देता हूँ। हाँ जी, तो अभी नंबर लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये अपनी हो गई नंबर लाइन। इस पर हम पॉइंट्स प्लॉट कर देना है। -10 सबसे छोटा कौन है? -10 है। उसके बाद क्या है? पॉजिटिव वाला 9, और उसके बाद आएगा 11। ऐसा नहीं कि आपको पूरा स्केल वगैरह लेके ठीक से मार्किंग करके पॉइंट्स, ऐसा नहीं। हमको बस आंसर के रीजन से मतलब है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 10 पर हमारा क्या बना है? ठीक है, क्लोज ब्रैकेट बना है। ठीक है ना? हाँ, 10 पर अपना क्लोज ब्रैकेट बना है, मतलब 10 को हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, 9 पर यहां पर ओपन ब्रैकेट बना है, मतलब 9 को नहीं लेना है। इस वाले में बोला है 9 को लेने का है, लेने का नहीं है। ठीक है, दोनों में बोला है कि 9 को मत लो, तो नहीं लेंगे। हाँ जी, ये यूनियन का मतलब क्या है? देखो कभी कभार सॉल्यूशन के रीजन अलग अलग हो जाते हैं, ये अभी हम समझेंगे। और 11 के आगे क्लोज ब्रैकेट है, मतलब 11 को लेने का है। अब सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाता है? -10 से 9 तक, -10 से 9 तक, जहां पर 9 को नहीं लेना है। यूनियन मतलब और भी। ठीक है, उसके बाद 9 से 11, मतलब 9 से 11, और इसमें 11 को लेना है और 9 को नहीं लेना। देखो इस तरह से 10 को लेने का है, 11 को लेने का है, 9 को नहीं लेना, और इनके बीच में कोई भी ले लो। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बोला कि -7, तो -7 भी आप x की वैल्यू डाल सकते हो, कोई मतलब प्रॉब्लम है नहीं उस इनइक्वालिटी में। लेकिन अभी हम सिर्फ नंबर लाइन ड्रॉ करना सीख रहे हैं। तो यार आज फिर एक बार क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। ड्रॉ नंबर लाइन फॉर, ठीक है जी, ड्रॉ नंबर लाइन फॉर x बिलोंग्स टू -3 से 1 यूनियन मतलब -3 से 1 और भी, ठीक है, और भी 2 से इंफिनिटी। हाँ जी, एक बात कान खोलकर सुनना है, इंफिनिटी के आगे कोई भी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाएगा। इंफिनिटी के आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट रहता है। इंफिनिटी की वैल्यू हमें पता नहीं है अभी तक, क्योंकि इंफिनिटी बहुत बड़ा नंबर है। आप जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो उतना बड़ा इंफिनिटी है। तो इसके लिए इंफिनिटी के आगे क्लोज ब्रैकेट कभी नहीं लग सकता। ठीक है, ये रॉन्ग हो जाता है, उधर ही मार्क्स काट देंगे। इंफिनिटी के आगे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाना है। ठीक है जी, अब ये सॉल्व करते हैं। तो बना दो एक नंबर लाइन बड़ी सी। हाँ ठीक है, ओके। सबसे छोटा कौन है? -3 है यहाँ पर, उसके बाद 1 है, फिर यहाँ पर 2 है, और इंफिनिटी कहां पर बनता है? या लाइन जहां पर आपकी एंड होगी वहां पर इंफिनिटी, लेफ्ट साइड पर -इंफिनिटी। इस तरह से जीरो वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जितने पॉइंट्स दिए हैं वही मार्क करना है। अब देखो -3 के आगे कौन सा ब्रैकेट है? क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, और 1 के आगे भी क्लोज ब्रैकेट है, इस तरह से। तो -3 को हमें लेने का है, 1 को भी हमें लेने का है, क्लोज ब्रैकेट है। ठीक है, 2 के आगे ओपन ब्रैकेट है, मतलब 2 को नहीं लेना है। ठीक है, हाँ, 2 को नहीं लेना है। इंफिनिटी के आगे मतलब ओपन ब्रैकेट बना है, मतलब इंफिनिटी को भी नहीं लेना है। ठीक है,
ऐसा नहीं होता कि इंफिनिटी को नहीं लेना, मतलब देखो इंफिनिटी के आगे क्लोज ब्रैकेट तो कभी लगेगा नहीं, मतलब इंफिनिटी को भी आपको मतलब लेने का है, ठीक है, लेना है। अब इसे कैसे प्लॉट करेंगे, देखो -3 से 1 ये अपना सॉल्यूशन है जिसमें 3 को -3 को लेना है और 1 को भी लेना है, और यहां पर यूनियन मतलब बीच वाले को छोड़कर और भी 2 को नहीं लेना है, 2 से इंफिनिटी आप ले सकते हो, ठीक है, 2 से इंफिनिटी 2 को नहीं लेना है, ये इस तरह से ये आपको समझना है कि क्लोज ब्रैकेट मतलब उन पॉइंट्स को भी लेना है और ओपन ब्रैकेट मतलब पॉइंट्स को नहीं लेना है, ठीक है जी। इंफिनिटी पर ओपन ब्रैकेट मतलब इंफिनिटी को इंक्लूड करना है, ठीक है, ये बात थोड़ी सी अपोजिट है, लेकिन फिर भी इंफिनिटी पर क्लोज ब्रैकेट कोई भी नहीं लगाएगा, ओपन वाला ब्रैकेट, ठीक है। क्लोज ब्रैकेट मतलब ऐसा रेक्टेंगल शेप का, ओपन मतलब ऐसा राउंड शेप का, और कर्ली ब्रैकेट मतलब इस शेप का, ठीक है। यहाँ पर ब्रैकेट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। हाँ जी, तो प्लॉटिंग द पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के स्टेप्स देखते हैं, चलिए। सो गाइस अभी देखेंगे कि इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के क्या क्या स्टेप्स है, ठीक है। स्टेप्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटीज, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी, स्टेप्स फॉर सॉल्विंग इनइक्वालिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो स्टेप वन क्या है, देखो मेक श्योर दैट RHS इज 0, मेक श्योर दैट RHS इज 0, RHS इज 0। इसका मतलब क्या है, कोई भी इनइक्वालिटी दी होगी ना, ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी दी होगी तो आपको मेक श्योर करना है, मतलब 100% श्योर होना है कि उसके राइट साइड पर 0 हो। हम अगर कर दे x इक्वल टू वाई तो यहाँ पर 0 नहीं है, x माइनस वाई इक्वल टू 0, वाई को इधर लाएंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। वही ये कह रहा है कि यार अगर ऐसा हो कहीं x इज लेस देन y तो y को इस साइड लेके आओ और इस तरह से 0 बना दो। इसका मतलब ये होता है कि राइट साइड पर 0 होना ही चाहिए, राइट साइड पर 0 होना ही चाहिए, उसके बिना इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होती है, ठीक है। हाँ, तो सेकंड स्टेप नंबर सेकंड स्टेप क्या बोलता है, मेक श्योर दैट लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, दैट लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, मतलब कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी एक वेरिएबल हो x, उसके आगे कोई तो नंबर होता ही है, ठीक है। अगर कोई भी नंबर ना हो तो हम 1 कंसीडर करते हैं, 0 कभी नहीं होता है, मतलब 0 मोस्टली नहीं होता है, जब क्वेश्चंस आपको देते हैं तो 0 मोस्टली होता ही नहीं है, तो हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो x के आगे जो नंबर हो या फिर कोई भी वेरिएबल हो, y के आगे अगर 5 है तो 5 जो है वो कोएफिशिएंट हो जाता है, यहाँ पर 1 कोएफिशिएंट है, मतलब इस तरह से। तो मेक श्योर दैट लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब सबका राजा। अगर मैं यहाँ पर एक इनइक्वालिटी लिख दूं x² + 1 इज लेस देन 0, इस तरह से अगर मैं कोई इनइक्वालिटी लिख दूं तो लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब देखो जिस वेरिएबल की पावर सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पर मेरे को और दूसरा कोई दिख नहीं रहा, यहाँ पर मेरे को वेरिएबल x दिख रहा है जिसकी पावर 2 है, तो ये इस नंबर 1 पे आ जाएगा। हाँ जी, पॉलिनोमियल 8th स्टैंडर्ड में सीखा है। देखो x के आगे प्लस है, माइनस नहीं है, x कैसा है, पॉजिटिव, मतलब करेक्ट है। स्टेप 2 हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले, अगर x² प्लस, ठीक है, x² यहाँ पर x² माइनस x³, ठीक है, x² माइनस x³ + 1 ग्रेटर देन 0। अगर इसकी मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल की मदद से हम इसे ठीक से अरेंज कर देते हैं। पहले सबसे बड़ी पावर वाला -x³, ठीक है, ये माइनस है वैसे का वैसा, प्लस -x³ प्लस x² + 1 0। देखो ये क्या है, निगेटिव है, कैसा है, निगेटिव है, तो ये स्टेप 2 कंप्लीट नहीं होता। अब अगर आप पूछेंगे कि निगेटिव को पॉजिटिव कैसे बनाएं, देखो अगर आपकी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, इसको मैं रफ कर देता हूं, यहां पर एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जो है, हाँ जी, तो मेक श्योर दैट लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। सबसे पहले मैं स्टेप्स बता देता हूं, बाद में आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा। स्टेप 3,
ठीक है, मेक श्योर करना है कि सबसे बड़ा कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव रहे। निगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगी। सबसे पहला स्टेप राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए, लीडिंग को सेकंड स्टेप लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेप थर्ड जो है हमारा फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स। हाँ जी, तो लीनियर फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो हाँ, हम 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए हैं। देखो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिख दो x² + 7x + 12 = 0, तो इसके हम क्या बनाते थे? फैक्टर्स बनाते थे। कैसे बनाते थे? मिडल टर्म स्प्लिटिंग से या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला से, ठीक है। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो क्या आएंगे? x + 4 और x + 3 = 0। यहाँ पर मैं चलो इनइक्वालिटी ले लेता हूं, ठीक से समझेंगे। हाँ, तो ये क्या बन गए? लीनियर फैक्टर्स। लीनियर फैक्टर्स मतलब जो वेरिएबल होगा उसकी पावर 1 होगी, ठीक है, 1 के अलावा कुछ नहीं होंगी, उसको लीनियर फैक्टर्स बोलेंगे। इस तरह के जो दिखने वाले फैक्टर्स होंगे उन्हें हम लीनियर फैक्टर्स बोलेंगे यार, ठीक है। हाँ, तो क्या करना है? जो भी आपको इनइक्वालिटी दी है उसको पहले लीनियर फैक्टर्स में तोड़ लो। स्टेप 4, ठीक है। स्टेप 4 हमारे पास क्या है? हाँ, मेक नंबर लाइन, make number line and plot the points and plot the points। चलो इसके पहले एक और स्टेप होता है, रुको। हाँ, तो इसके पहले मैं क्या स्टेप बोल रहा हूं? देखो, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स का मीनिंग क्या है वो हम बाद में समझेंगे। ये स्टेप आपको पहले लर्न कर लेने हैं भैया, ये स्टेप्स पहले आपको ध्यान में होनी चाहिए। स्टेप 5 हमारे पास क्या होता है? प्लॉट नंबर लाइन एंड फाइंड द सॉल्यूशंस। प्लॉट नंबर लाइन एंड फाइंड द सॉल्यूशंस, फाइंड द सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये 5 स्टेप होते हैं लीनियर इनइक्वालिटी, लीनियर बोल रहा हूं, कोई भी इनइक्वालिटी सॉल्व करने के यही 5 स्टेप होते हैं कि मेक श्योर अपनी राइट हैंड साइड, क्वेश्चन की राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट वाली बाजू जो है वो 0 हो, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है कि जो सबसे डाउन हो, जो सबसे आगे चल रहा हो, वो पॉजिटिव हो, निगेटिव नहीं होना चाहिए। फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, जो भी इनइक्वालिटी हमको दी है उसको फैक्टर्स में तोड़ लो। कौन से फैक्टर्स? लीनियर फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक या क्यूबिक फैक्टर्स में नहीं तोड़ना है, पॉलिनोमियल फैक्टर्स में नहीं तोड़ना है, सिर्फ लीनियर फैक्टर चलेंगे। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स में आपको बताता हूं क्या होते हैं बाद में जब सॉल्व करेंगे। और फिर प्लॉट नंबर लाइन, ठीक है, प्लॉट नंबर लाइन एंड फाइंड द सॉल्यूशन, ठीक है। ये 5 स्टेप आपको याद रखने हैं क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इनइक्वालिटी को फाइनली सॉल्व करना सीखेंगे। ये 5 स्टेप के अलावा हम कोई भी और स्टेप इसमें यूज नहीं करते हैं, तो ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है, नोट डाउन, ठीक है, नोट कर लेना है, ठीक है, हो गया, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम इनइक्वालिटी को फाइनली सॉल्व करना सीखेंगे और उसके अगले लेक्चर में हम इनइक्वालिटी की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स के साथ। तो ठीक है, एक बार ये स्टेप्स आप देख लेना और मैं एक बार ब्रीफली फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। RHS राइट वाल जो अपनी दाएं बाजू होगी क्वेश्चन की वो 0 होनी चाहिए, नहीं होगी तो 0 बनाओ, ठीक है। मेक श्योर दैट लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, ठीक है, वो लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब सबसे बड़ा डॉन। फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर दो, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स में तोड़ लो। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स और वो क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पर प्लॉट करके सॉल्यूशन मतलब जो है लिख डालो, ठीक है। हाँ जी, तो ये आपको मतलब जो है ध्यान में रखना है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चंस के साथ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और तभी डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटी को ठीक से कैसे सॉल्व करते हैं। ये स्टेप्स के अलावा मैं और कोई भी स्टेप्स यूज नहीं करूंगा, बस यही वाले स्टेप्स यूज करने वाला हूं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।